ओम शांति। आज 17 फरवरी 2026। भाई बहनों, प्राणेश्वर बाबा की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच। क्या कहते हैं? पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। जरूर हमें क्या होना चाहिए? सुख में होना चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। सब आत्माएं यहाँ आ रही है और हम कहाँ जाएंगे? देवी देवता बनेंगे। फिर बाबा एक सुंदर रहस्य सुना रहे हैं। क्या रहस्य है? शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए ना। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही नई दुनिया। बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए, है ना। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे। कितनी सुंदर बातें बाबा कहते हैं भाई बहनों। मीठे बच्चे, जब भी मीठे बच्चे कहे तो कानों में अनुभव करना है, रियलाइज करना है कि भगवान मुझे कानों में मीठे बच्चे कह रहे हैं। तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। बाबा कहते हैं कौन सा प्लान है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। बाबा कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्माएं रहती है। सत्युग में भाई बहनों बहुत थोड़ी आत्माएं रहती है। ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग हो जाती है, गॉड प्लानिंग है। तीसरी बात, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान का त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। चौथी बात, वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। तो भाई बहनों, बाबा ने 3 त्योहार को याद किया। पहला शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, और बीच में क्या होता है? राखी होता है। क्योंकि राखी की इसका यादगार है, पवित्रता का यादगार है। और हम सब पवित्र बनते हैं तभी हम जाते हैं सतयुग में, कृष्ण जयंती में। तो ये सारे जो त्योहार बने हैं ना भाई बहनों, ये बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे भी ये सब यादगार है। देखो, शिव जयंती के बाद फिर आती है बीच में राखी आती है, राखी के बाद कृष्ण जयंती, लाइन से सब बना हुआ है। इसलिए जो है ना, ये सब की रहस्य, ये सब त्योहार के पीछे भी बाबा रहस्य बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो, संसार में जनसंख्या कम करने के लिए लोग कितना प्लान करते हैं, लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल भविष्यवाणी कर दिया। संसार के किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी लोगों का ये प्लान नहीं चल सकता है। ये प्लान तो होना ही है। कौन सा प्लान? कि आत्माओं को ऊपर से आना ही है और हम आत्माओं को देवकुल में जाना ही है। जब हम देवकुल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली संसार की जनसंख्या कम हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।